नागपुर में बहुत बड़ा जलसा हुआ भाई, जैसे आलिम वैसा जलसा होता है ना भाई, बड़ा जलसा। अब ताजु शरीफ ने 10 मिनट बोला, क्या बोला? भाई अकायद पे कायम रहे, बदअकीदों से अपना दामन बचाएं, जैसे कि ताजु शरीफ की आदत है। और भी हमारे बड़े आलिम आते हैं, मुख्तसर बोलते हैं। अब देवबंदियों ने कहा देखो साहब इतना रुपया खर्चा कर डाला, मौलाना आए इतने बड़े बरेली के, न वजू बताया, न नमाज बताई, न हज का कुछ बोला, न इत्तेहाद बोला, न माँ बाप के हुकूक पर बोला, न भाईचारगी पे बोला, वहाँ भी ऐसे वहाँ भी ऐसे, यही बोला। मैंने कहा यार तुम्हारी अक्लों पे मातम। अरे नमाज में कितने फ़र्ज है, रुकू में कितने, वजू में कितने फ़र्ज है, गुसल में कितने फ़र्ज है, इस काम के लिए हमारे मस्जिद के इमाम हैं, ये कहने के लिए जुमा है। ताजुश शरिया प्लेन से आकर ये बताएंगे हजरात वजू में 4 फ़र्ज होते हैं, आइए मैं आपको बताऊं वजू कैसे करते हैं। तो कहेंगे मौलाना यही सुनाने के लिए हजरत आपको बुलाए, आप कैसे ताजुश शरिया वजू का मसला बता रहे? बात बड़ी कीजिए, बड़े हो तो बड़ी कीजिए। वजू छोटा मामला है, नमाज छोटा मामला है, बड़ा मामला अकायद का है। वो सलामत है तो सब सलामत, वो तबाह तो सब तबाह। आप अकीदा बचाइए, आमाल हमारे मस्जिद का इमाम बता देगा। तो जो बड़ा आलिम आता है वो तुम्हारी ऐसी तैसी इसीलिए करने आता है कि तुम अकीदा खराब करते हो। तो ये धोखा भी देना बंद करो। और ये भी नमाज का नहीं बोले, अरे किस मुसलमान को नहीं मालूम कि नमाज फर्ज है? कौन सा मुसलमान है जो नहीं जानता नमाज फर्ज है? कौन सा मुसलमान है जिसको ये नहीं पता कि नमाज नहीं पढ़ो तो जहन्नम में जाएगा? किसको नहीं पता कि नमाज पढ़ो तो जन्नत मिलेगी? जो मालूम है वही रख, अरे जो नहीं मालूम वो बताया जाता है। एक आदमी को रोजाना वही बोलो ना, आप जैसे जा रहे हैं यहाँ से वीटी स्टेशन, रोज पड़ता है, किसी का ऑफिस मान लीजिए वीटी स्टेशन के पास है, अब दोनों जा रहे, देखिए वीटी स्टेशन है, हाँ हाँ ठीक है। फिर दूसरे दिन देख वीटी स्टेशन है, अरे हाँ ना भाई वीटी स्टेशन है, ये वीटी स्टेशन, अरे हाँ ना यार सुन लिया ना, क्या लगा के रखा रोज वही। तो जो मालूम होता है उसको बार बार सुनना आदमी नहीं चाहता, नॉलेज में इजाफा चाहता है। तो वजू करना चाहिए, नमाज पढ़ना चाहिए, ये सबको मालूम, तुम्हारी मक्कारियां सबको नहीं पता। तो बड़े जल से तुम्हारी मक्कारियां बताने के लिए दी जाते, पहले बताया जाता अब दिखाया भी जा रहा है। तो आइए अब एक मक्कारी दिखाऊं, हिफ्जुल ईमान के तहफ्फुज़ के लिए इनका कागजी मनाजिर कूदा भी, जिसका नाम है तैर गया भी। ईमान के बारे में कहता नहीं ये गुस्ताखाना इबारत नहीं है। क्या कहता जरा सुनिए। नहीं खाने के लायक है, तुम्हारी नाक नहीं फैसला कर सकेगी, लेकिन बैल और गधे की नाक जरा लगा दो छाट देगा। ये सब नहीं चलेगा और ये चलेगा। तो कहो शेखुल हदीस साहब से ज्यादा इल्म तो गधे को है। अरे अहमक, छुपी हुई बात को जान लेना खुदा के बताए से ये मखलूक के लिए सिफत कमाल नहीं है। अगर ये सिफत कमाल होती तो अल्लाह ताला हकीर और गंदी मखलूक को ये चीज न देते, काफिर को न देते, गधे को न देते, बैल को न देते, सिर्फ अंबिया और औलिया को देते। कुछ छुपी हुई चीजें अगर खुदा के बताए उनको मालूम हो गई, कुछ छुपी हुई चीजें खुदा के बताए इनको मालूम हो गई, तो न ये आलिम गैब हो गए न वो आलिम गैब हो। क्या बोला आपने समझे? कहता है अगर कोई बदबूदार घास ला के रख दो और किसी गधे को लाओ तो गधा सूंघ कर अच्छी घास को छाट लेगा, बुरी घास को अलग कर देगा। तो और बोलता है शेखुल हदीस को लाओ कोई, तो शेखुल हदीस बता सकता है कि कौन सी घास खराब है, खाने लायक नहीं है, और कौन सी खाने लायक है? तो बोलता गधे का इल्म तो शेखुल हदीस से ज्यादा हो गया ना। ये जहालत देखो उसकी। तो कहता ये छुपी हुई बात थी जो शेखुल हदीस को नहीं मालूम थी, ये गधे को मालूम थी। तो अगर गधे ने जान लिया तो शेखुल हदीस से वो बढ़ नहीं गया। तो इसी तरह अगर बात चीजों का इल्म रसूल को है और दूसरे ने जान लिया तो ना रसूल आलिमुल गैब हुए ना वो आलिमुल गैब हुआ, ना वो आलिम गैब है ना ये आलिम गैब है। अभी जाहिल को कौन समझाए कि इख्तलाफ इस पर नहीं है
کہ بھائی یہ رسول اللہ نے جانا اور دوسرا بھی جانتا ہے. اختلاف یہ ہے کہ جانور اور گدھے کے علم سے رسول کے علم کو تشبیہ دی گئی ہے. گستاخی یہ ہے. اور اسی کی عبارت اگر یوں پلٹائی جائے, جاہل سے پوچھو کہ گدھے نے اگر گھاس اور گندے اور سڑے فروٹ کو چھانٹ لیا تو وہ علم میں بڑھ گیا رسول سے, شیخ الحدیث سے بڑھ گیا, اور معاذ اللہ رسول نہیں کر سکتا یہ کام, تو اللہ تعالیٰ بھی سونگ کے بتا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تو سونگنے سے پاک, تو اب معاذ اللہ گدھا اللہ سے بڑھ گیا. پھر اگر اسی کے بات کا جواب دیا جائے, بہرحال اس پر ایک تبصرے کے لیے ایک الگ تقریر کی ضرورت ہے, ابھی موضوع میرا وہ نہیں ہے حفظ الایمان. لیکن میں صرف اس سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کتابیں بھی ہماری نہیں ہیں, یہ سب مولویوں نے ملاؤں نے گڑھ کے ہم پہ منسوب کر دی. میں کہتا ہوں جب یہ کتاب آپ کی نہیں تو آپ کا مولوی پھر دفاع کیوں کر رہا ہے اس کا؟ اس نے تو صرف ایک جملہ بولنا چاہیے, کتاب میری نہیں ہے. چلیے چند تمہیدی باتیں ہو گئی, اب آئیے اصل موضوع کی طرف. ہمارا مجدد تمہارا مجدد. ہمارا مجدد کون؟ اعلیٰ حضرت. اور دیوبندیوں کا مجدد تھانوی. اب دعویٰ یہ ہے کہ